परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। अखंड दीपक को प्रणाम करता हूँ। प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव। और शांति कुंज हरिद्वार को प्रणाम करता हूँ, 1000 बार प्रणाम करता हूँ, 1,00,000 बार प्रणाम करता हूँ मेरे देव संस्कृति विश्वविद्यालय को, जहाँ मुझे परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना में और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय से मुझे वहाँ से समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन में निपुण करके और परम पूज्य गुरुदेव के धाम से जिस समय मैं वहाँ से निकला दोस्तों, तो विश्वविद्यालय से हमने अपनी वो प्रमाण पत्र प्राप्त किया और 6 महीने का संविधान हमने 2005 में हमने कर लिया था। फिर हमारा संविधान झांसी में हमने 6 महीने का संविधान दिया और फिर जैसे ही संविधान ख़त्म हुआ तो परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे फिर अगले ही दिन यहीं ट्रांसफ़र कर दिया, जहां मैं पहले पिछले 6 साल से यहाँ रह के गया। यहाँ मैंने अपनी क्लिनिक चलाता था और यहीं बच्चे हैं। अब पत्नी का स्वर्गवास हो गया है कोरोना काल में चीन के कारण। और परम पूज्य गुरुदेव ने जो कार्य मुझे जब भी सौंपे, क्योंकि आशाएं अपेक्षाएं गुरुजी की जब भी बनती है जब सामने से अपने आप को ख़त्म किया जाता है। तो यहाँ तो योग का रास्ता है, भारत ये भोग का मार्ग हमें जो दिया जा रहा है दुनिया में आज, ये भोग मार्ग तो ये तय करना आज बहुत आवश्यक हो गया है। अब परम पूज्य गुरुदेव साक्षात महाकाल प्रज्ञा अवतार के रूप में धरती पे आते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, अपनी पूरी युग निर्माण योजना बनाते हैं और अपना पूरा युग निर्माण योजना को पूरा करने के लिए जो भी सामान जिसको चाहिएगा इस संसार में संपूर्ण मानव जाति को अब एक ऐसे परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ेगा जिसको प्रज्ञा अवतार नाम दिया गया है। मतलब धरती पे 7 अरब लोग हैं। अब ये 7 अरब लोगों के विचार क्या हैं? तो यहाँ 7 अरब लोगों के मन में विचारों में परिवर्तन होना है। युग परिवर्तन का आशय जो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव जो दुनिया बसा रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने साधना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है उस परमात्मा और मेरी आत्मा का मिलना। जब मुझे अपना ये एहसास होता है कि जो मेरे अंदर जो बोलने वाली चीज़ है वो आत्मा को बहुत सालों से धोया रगड़ा जाता है साबुन से डंडे मार मार के। तो 20 साल हो गए हैं गुरुजी को मुझे पछाड़ते। तो मैं भी गुरुजी से वचन दे रखे हैं। मैं जब से मैंने 20 साल पहले ही वचन दे रखे हैं गुरुजी को कि बच्चा डॉक्टर दुनिया में 2 काम नहीं करेगा कभी भी। पहला काम है कि कभी अमीर नहीं बनूंगा धरती पे, पैसा कमाने के लिए विचार नहीं लाऊंगा दिमाग में, 1 सेकंड भी कोई चीज़ ऐसी इसमें आ जाए कि मुझे लाभ प्राप्त करना है, मुझे धन कमाना है, धनवान बनना है, धनी बनना है, पैसा कमाना है, बाल बच्चे पालने हैं, घर गृहस्थी बसानी है, बच्चों की शादियां करनी हैं, तो ये सब चीज़ दिमाग में आई नहीं कभी। आज पत्नी बेचारी मेरा इतना साथ दे के गई, मैं लगा रहा गुरुजी काम में, तो गुरुजी ने उसको सपोर्ट इतना मुझे तकड़ा मिलता रहा कि परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ही बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पे
धानक्या स्टेशन जयपुर में है। अब परम पूज्य गुरुदेव, मैं गायत्री परिवार का आदमी, तो गायत्री परिवार का आदमी परम पूज्य गुरुदेव मुझे वहाँ से किसी शक्तिपीठ में नहीं भेज रहे हैं, कहीं पे संविधान के लिए नहीं भेज रहे हैं। हमारे ओम प्रकाश जी अग्रवाल जो अब राजस्थान के हेड हैं, अभी गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, आज से 18-20 साल पहले जब हम मिले तो हमने परम पूज्य गुरुदेव का बहुत कार्य किया उस टाइम। और उसी टाइम मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे गुरु जी के काम में कहीं लगा दो आप, मैं गुरु जी का काम करता रहूँगा। तो गुरु जी को ये मंजूर नहीं था, तो उन्होंने मुझे बाद में मना कर दिया। तो फिर बाद में मुझे फिर वही अपनी क्लिनिक मैंने फिर शुरू की। और क्लिनिक एक ऐसा वे बना मेरे लिए कि सबके दुख दूर करना है, तो वही दुखी लोग आते हैं उनको आराम देना है। तो परम पूज्य गुरुदेव को 2 वचन पहले ही दिन मांग लिए उन्होंने, डॉक्टर बनते ही पहले सीट पे बैठते ही। तो परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि पहला वचन तो ये दे दे, कसम खा ले कि धरती पे कभी भी धनवान नहीं बनेगा बच्चा डॉक्टर, पैसा नहीं कमाएगा बच्चा डॉक्टर, पैसा नहीं लेगा किसी से बच्चा डॉक्टर। क्यों तुझे ऐसा क्यों करना है बिना पैसे के? तो सारी दुनिया मुझे पागल बोलती रही, सारी दुनिया मुझे आज भी पागल कहती है। पागल इसलिए क्योंकि मैं धनवान बनने के मेरे पास गुरुजी ने ढेर के ढेर लगा के दिखाए मुझे। मेरी दुकान पे एक आदमी आता है, बोला मुझे मेरी ज़मीन बेचनी है, आप मेरी ज़मीन बिकवा दो। आज से 20 साल पहले की बात है। तो मेरी थोड़ी 3 बीघे ज़मीन बिकवा दो मेरी, तो मैं आपको 1 लाख रुपए का कमीशन दूँगा। और मैंने कहा यार मेरे से ये बात मत कर। फिर दूसरा वो चला गया फ़ोन नंबर दे के। फिर आधे घंटे बाद ही उधर से एक गाड़ी आई और मैं सामने क्लिनिक के रुकी और वो मेरे पास आया। तो आते ही बोलता है डॉक्टर साहब आपकी तो यहाँ पे काफ़ी जान पहचान है, आपका नाम लिया है लोगों ने, तो आप एक काम करो, मुझे 3-4 बीघे ज़मीन चाहिए यहाँ पे, वो दिलवा दो, मैं आपको 1.5 लाख रुपए दूँगा। तो मुझे क्या करना था, मुझे जो सब ने किया है, सब यहाँ पे सब लोगों ने किया है कि मैं फ़ोन करता और उसको बुलाता, उनकी मीटिंग हो गई तय, और वो अपना ख़रीद लेता है, बेच लेता, और मेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आ जाते। तो यहाँ पे लेकिन मुझे तो अमीर बनना नहीं है। अगर मैं ये 2.5 लाख रुपए में बन जाऊँगा तो फिर धरती से पैसे को कौन ख़त्म करेगा? अगर मैं वहीं पे इस पैसे से डर जाता तो मैं वहीं रुक जाता, तो फिर ये सारी धरती से अर्थायाम कौन करेगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी तो बोल के चले गए दुनिया में कि अर्थायाम से दुनिया को चलना पड़ेगा। अब ये अर्थायाम जो सब्जेक्ट है ये अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये 1000 साल से जो अमीर गरीब मालिक नौकर बनने की जो प्रथाएं परंपराएं जो चल रहा है हिसाब किताब मानवों का, ये अर्थायाम ये सारा का सारा ध्वस्त होता है। अर्थायाम में दीनदयाल जी स्पष्ट करते हैं कि भारत का ये सनातन विचार ये है कि मानव धरती पे आएगा तो एक दूसरे के काम आएंगे सब लोग। छोटा बच्चा है तो उसको गोद में उठाना पड़ेगा, बूढ़ा आदमी है तो उसको पीठ पे बांधना पड़ेगा। सबकी सेवा करते थे, सबको भोजन पानी सबको मिलना चाहिए। गांव में कोई भूखा नहीं रहता था। बाहर से कोई मेहमान भगवान कहलाता था, उसके लिए विशेष व्यंजन पकवान बनाए जाते थे। सच्चारित्रता इतनी ज़्यादा थी कि रिश्ते इतने पवित्र थे कि मानवों के बीच में अवैध संबंधों की गुंजाइश ही नहीं थी। यहाँ पर हमें हमारी आत्मा, हमारा धर्म, मानवीयता, ये सारी चीज़ें जो मांग करती है मानव से, वैसे हमारे योग में जीवन, ग्रामीण जीवन आज से अब मेरी उम्र में मैंने अच्छी तरह याद है, जब मैं 8-9 साल का था तो तब मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे गांव में ना साइकिल थी, ना स्कूटर थी, ना मोटरसाइकिल थी, ना घड़ी थी, ना टीवी था,
कोई उपकरण नहीं था, और वहाँ कोई ट्रैक्टर नहीं था, कोई गाड़ियाँ जीप वगैरह कोई देखी नहीं थी, ट्रेन कभी देखी नहीं थी। तो ये हम उस गांव में रहते थे। अच्छा, उस गांव में क्या होता था उस टाइम हमारे पास बैल होते थे, और बैल और पशु रखते थे किसान लोग। तो गाय ज़रूर रखते थे, देसी गाय। और जब रोटी बनाती थी गृहिणी, तो सबसे पहले गाय की रोटी बनती थी, और गाय को हम गाय माता की तरह पूजते थे। अब हम किसान हैं, तो हम खेती करते थे। तो अनाज बोते थे। अनाज हमारे बहुत अनाज में हम अनाज का टाइम आया, तो हम बच्चे थे, तो बहुत सारा अनाज का ढेर लग गया, 2 ढेर लग गए बहुत बड़े बड़े। तो हमने देखा कि वहाँ पे जो हमारे घर पे आता है वो नाई, वो बाल काटने वाला वो आ रहा है, दर्जी आ रहा है, कपड़े सिले थे जिसने वहाँ पे आपने परचून का सामान लिया था वो सेठ जी आ रहा है वहाँ पे, आपने कपड़े की दुकान से कपड़े लिए थे वो आ रहा है वहाँ पे, लोहे की कोई चीज़ ख़राब हो गई थी लोहार आ रहा है वहाँ पे, सोने की कोई चीज़ ज़रूरत थी तो सुनार आ रहा है वहाँ पे। वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे तो गुरुजी वहाँ पे आ रहे हैं, और सारे के सारे आके और उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, और उनका साल भर में कि भाई आप साल भर तक ये काम हमारा करोगे सब लोग, और हम साल भर में इतना अनाज आपको देंगे। तो वो सारे बोरियां भरते थे और अपने अपने घर लेके चले जाते थे। और ये सारे के सारे काम हमारे बिना पैसे होते थे, पैसों की ज़रूरत ही नहीं थी किसी को, गांव में पैसे होते नहीं थे किसी के पास, ज़रूरत क्या थी। गांव में 2000 आदमी थे, 2000 आदमी। आज से मेरे 40 साल 45 साल पहले की बात है, जब ये जो अभी तक भी मतलब ये कलयुग के इस वातावरण में भी हमारे इतना कुछ याद है। तो उससे पहले का भारत दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत सनातन ये विचार है कि मानव कोई वस्तुओं का आदान प्रदान करेगा या कोई मानव की सेवा सहायता करेगा तो बदले में कुछ नहीं लेगा देगा, बदले में कुछ लेने देने की नहीं है यहाँ पे। ये जो बदले में लेना देना है ये पश्चिम ने पैदा किया है, और ये कृत्रिम है। ईश्वर का कोई इस धन रुपये पैसे से कोई संबंध नहीं है। और वेद में जो इसकी परिभाषा है, तो वेद में अर्थ का मतलब है कि मानव धरती पे जाएंगे तो बहुत सारे मानव रहेंगे, तो उनकी अगर कोई समस्याएं उनको आती हैं जीवन में, तो वो जीवन के में समस्याएं आएंगी तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये भाव आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये अपने आप पैदा करना पड़ेगा। ये जब हम अपने राज्य की नीति का जो आपका सिद्धांत है, ये अगर आपका आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम होगा जिस काल में भी, उसी काल में मानव जाति धर्म के मार्ग पे होगी, उन्नति के मार्ग पे होगी, मोक्ष के मार्ग पे होगी, अपने मानव जीवन की संपूर्ण संभावनाओं को अभिव्यक्त करने की ओर होगी। तो ये इसके लिए अब ये जो आज का हमारा गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव ने, अभी मैं थोड़ा लिख रहा था इसीलिए, परम पूज्य गुरुदेव ने ये जो विश्व गायत्री परिवार बनाया है, तो ये क्या है, ये G+3 मतलब प्राणों को धारण करने वाले। तो जो भी प्राणों को धारण करे है वही प्राणी हैं। तो प्राण सब में है। तो ये धरती पे जितने भी प्राणी समुदाय है, ये दोस्तों इसको भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर, उस 84 लाख प्रकार के यहाँ पे जीव मौजूद है धरती पे। उनके लिए उस परम सत्ता परमात्मा ने उस परमात्मा की जो आत्माएं हैं, ये आत्माएं जो हैं ये मानव में भी वही है, ये बिल्ली में भी वही है, ये तोते में, कबूतर में, चिड़िया में भी वही है, ये बकरे में भी वही है, ये सब में वही है। तो ये आपने ये हमने सिद्ध किया है धरती पे ये बात। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु जी ने धरती पे अपने जीवन में कई सारे प्रयोग किए उन्होंने, और उन्होंने ये प्रयोग किया कि पेड़ पौधे जो होते हैं
वो मानवों के साथ बात करते हैं और मानवों के सुख दुख में वो सहभागी बनते हैं। और 1000 मील दूर भी अगर उसके मालिक को कुछ होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो सब उसी समय, जिस क्षण वो घटना घटती है, वो उसी एक लम्हे के अंदर वो उस पेड़ को पता लग जाती है। इंसानों को कब तक वहाँ तक पता लगेगी, लेकिन उसको, पेड़ को, वो हजारों मील दूर बैठे हुए उसके मालिक के, जिससे वो बात करता है, जो उसका अपना है, अगर उसके कुछ होता है तो पेड़ रोने लगता है तभी के तभी। ये कंपन रिकॉर्डेड किए गए थे सारे के सारे। तो और ये जानवरों में कुत्ते से, आजकल मैंने एक कुत्ता और बिल्ली दोनों साथ में पाल रखे हैं। तो लोग बोलते हैं यार ये तो विरोध, ये खाता नहीं क्या कुत्ता इसको? मैंने कहा ये खाएगा क्यों, मैंने इसको बचपन से ही बता रखा है कि तुम दोनों का मतलब शरीर से परे एक आत्मा हो। और वो जब मेरे से आँखों में आँखें वो डालते हैं तो वो तो मेरी बात सारी समझ जाते हैं पहली। तो मतलब मेरे कहने से पहले आँखों से ही जो जानवर बात समझ रहा है, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मानव इनकी रक्षा करने के लिए धरती पे आया है, ना कि इनको काट काट के इनको पेट में खाने के लिए आया है। सारी धरती से सवाल ये है, पहले युग परिवर्तन में सबसे पहला परिवर्तन ये होने जा रहा है। तो मानव पूर्णतः शाकाहारी प्राणी है। चिड़िया है 1000 साल से दाने ही खाती है, गाय है 1000 साल से घास ही खाती है, बकरी है 1000 साल से पत्ते ही खाती है, हर तोता है फल ही खाता है। तो हर जीव के शरीर के अंत अंग अवयवों के अनुसार उस परमात्मा ने उस शरीर के उसके ढांचे को, अंदर की जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको वो आराम से अडॉप्ट कर सकता है, तो हर बॉडी में वो पदार्थ लेने की इच्छा जन्म लेती है। तो ये जो पदार्थ लेने की इच्छा है, ये शरीर के अनुकूल और प्रतिकूलताओं के साथ होती है। तो जब हम अपनी इच्छाओं को दबाना शुरू कर देते हैं और अपनी उन बातों को गौण कर देते हैं, तो मानव कभी जानवरों को नहीं खा सकता है। मानव को अधिकार ही नहीं है, किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं है कि एक जानवर क्या, एक चींटी को भी मारेगा, ये अधिकार नहीं है मानव को। मानव खुद उनमें से ही एक है, जो वो सारे के सारे चिड़िया तोते बंदर आए हैं, इनमें से ही सभी में से एक मानव है। तो सर्वश्रेष्ठ क्यों? सर्वश्रेष्ठ पूंजीवाद से सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं क्या? ये हवाई जहाज़ से चलने से, रेलगाड़ी में दौड़ने से, ये तेज़ी से काम करने से, ये चीज़ें बना देने से, ये सारी चीज़ें बना देने से, ये क्या, ये इनसे आप मानव का विकास तय किया जा रहा है। आज धरती पे विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, इतने सारे इन्होंने झमेले बना रखे हैं कि इसको तो नापना ही मुश्किल है। यहाँ पे G20 अलग है, G7 अलग है, यहाँ पे UN अलग है, यहाँ पे हमास अलग है, यहाँ पे कितने, यहाँ पे रशियन अलग है, यहाँ पे कितने, सब सारे की सारी दुनिया अलग अलग। और सारे लोग इतना तेज़ी से वक्त इस युग परिवर्तन की बेला में दौड़ा चला जा रहा है कि युद्ध पे युद्ध बरसने लग गए हैं, शुरू हो चुका है खेल। तो ऐसे में परम पूज्य गुरुदेव का आश्वासन सबको याद रखना चाहिए कि युग को परिवर्तन होना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? वो धरती पे 2 सूत्रों को मिलाना पड़ेगा। वो 2 सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम, दोनों को मिलाना पड़ेगा। अलग अलग लिखने से काम नहीं बनेगा। अलग अलग लिखने से आप इनकी व्याख्या भी नहीं कर पाओगे। आज तक एक भी आदमी मुझे भारत में नहीं मिला जो राजनीति में ये सिद्ध करके बोल दे कि मानव को एक आत्मा मान के राजनीति कर रहा हूँ मैं। आत्मा एक आत्मानववाद दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पे लिखा तक नहीं गया है अभी तक।
दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय जी इतने सादे सरल और इतने नेक इंसान थे कि उनको ना पद चाहिए थी ना प्रतिष्ठा। उनकी जय बोलो ना बोलो, वो क्योंकि गुरु जी के आदमी थे। उनका जो कार्य उनको सौंपा था वो तो उस काम में लगे रहे। 18 साल तक महामंत्री बने रहे जनसंघ की स्थापना उन्होंने की थी। पहले उत्तर प्रदेश में स्थापना की थी, उसके 1 महीने बाद में अखिल भारतीय स्तर पे फिर दिल्ली में स्थापना जनसंघ की हुई अखिल भारतीय स्तर पे। उसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया और दीनदयाल जी महामंत्री बन गए। और उसी समय के महामंत्री उनके अध्यक्ष बदलते रहे, आते रहे, जाते रहे। पूरी पार्टी को दीनदयाल जी का उस पार्टी का अपना संविधान पूरा स्पष्ट करके लिखा और वो आधा संविधान आरएसएस का भी उन्होंने लिखा। वो आरएसएस के आदमी थे अगर देखा जाए तो आरएसएस ज्वाइन की थी। तो क्योंकि खेल परमात्मा का है, खेल बड़ा है तो साधक को साधने के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी जब 7-8 साल के थे, जब उनके पिताजी चल बसे, फिर मामा चल बसे, फिर मामी चल बसी, फिर उनकी माँ चल बसी, फिर नानी थी वो चल बसी, नाना थे एक वो चल बसे, उनका एक सगा भाई था वो भी चल बसा। तो जब वो 18 साल के हुए और जब उन्होंने अपना यहाँ पे 12वीं राजस्थान में पूरी कर ली, 8 साल तक जन्म लेके तो दीनदयाल उपाध्याय जी धान के स्टेशन की मिट्टी में ही खेले हैं। तो जो संस्कार वहीं के जो जीव आत्मा यहाँ जन्मी है, उस जीव आत्मा के उस परिकर में ज़रूर कोई बात है। ये स्थान मुझे जब से खींचता है, जब किसी को ये भी नहीं पता था कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म यहाँ हुआ है। और मैं रोज़ उनके सामने क्वार्टर था एक छोटा सा, रेलवे का बंद रहता था, उसमें उनके सामने स्कूटर खड़ा करता था और देखता रहता था उसको, और एक सामने पेड़ था उसको देखता रहता था मैं। तो बाद में पता लगा 2-3 साल बाद में कि यहाँ दीनदयाल जी का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर नेताजी आ रहे हैं बहुत सारे, तो मैं चला गया पीछे लाइन में बैठ गया। तो वहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा जी, वेंकटैया नायडू जी, बहुत सारे लोग आए थे, यहाँ के स्थानीय भाजपा के बहुत सारे नेता थे। तो जब डॉक्टर महेश शर्मा जी आए माइक पे और जब उन्होंने पहला ही शब्द बोला उन्होंने कि दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत राजनीति में दिया, तो उन्होंने जैसे ही एकात्म मानववाद राजनीति में दिया, मेरे दिमाग में घंटी बज गई। वहाँ पे बहुत ज़ोर से घंटी बजी, वो घंटी आज भी नहीं बुझी है। वो घंटी मुझे जब तक नहीं बुझेगी, जब फिर ये पूरा सिस्टम में मैंने अपने आप को गुरु जी के निर्देशन में दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों को सबसे पहला उनका जो धरती पे वाद है, वाद मतलब राज की नीति क्या है। तो आज जो पूंजीवादी लोकतंत्र है, इसके सम्मुख दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद ये राजनीति प्रस्तुत करते हैं। तो अगर इस राजनीति से दुनिया को चलाया जाएगा तो मानवों के बीच जो हजारों सालों से युद्ध चल रहे हैं, हजारों सालों से मानवों के बीच में कत्लेआम चल रहा है, ये धर्म पे युद्ध चल रहे हैं, अभी विकसित अति विकसित पे चल रहे हैं, पूर्व पश्चिम पे चल रहे हैं, पड़ोस में चल रहे हैं, सब दुश्मन बने हुए धरती पे मानव। तो सबने आत्मवत् सर्वभूतेश्वर वसुदैव कुटुंबकम को तोड़ा है। तो ये सनातन है, तो सनातन कैसे जन्म लेता है? आप लोगों ने 70 साल पहले वैश्वीकरणवाद करते करते सारी दुनिया को ऐसा वैश्वीकरणवाद का पाठ पढ़ाया कि आर्थिक वैश्वीकरणवाद की तो वो कागज़ों में करते रहे, और सारी दुनिया की जो आज़ाद देशों में जो सारी धरती की ये प्राकृतिक संपदाएं हैं, ये आज सारी दुनिया में सारी प्राकृतिक संपदाएं जो प्राइवेट सेक्टर आप लोगों ने बनाया था, उस प्राइवेट सेक्टर ने ये सारी संपदाएं खरीद ली है। तब आज़ाद देश की सीमाओं के बाहर जाके कोई दूसरा आदमी वहाँ की चीज़ें खरीद रहा है। तो ये आज़ादी है क्या? ये मानव की आज़ादी संभव नहीं है मानव की मानव से कभी भी। ये जो आज़ादियों की जश्न मनाए जाते हैं, तो ये आज़ादी का जश्न सबसे पहले बोलना पड़ता है नमस्कार देवियों सज्जनों, आज 15 अगस्त है का दिन है। तो 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली अंग्रेज़ों के राज से।
और आगे फिर रामायण सुनाएंगे, वो मर गया था, वो हो गया था। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है सबसे पहले कि भाई आप जो ये दुनिया को बता रहे हो कि भारत आज़ाद 1947 में हुआ था, तो वो गुलाम था क्या? आपने जो हमें इतनी दूर में आज़ादी मिली आके 1947 में, इससे पहले हमारे हजारों साल पहले जो भगवान श्री राम यहाँ आए थे, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपनी पूरी लीलाएं करके युग का जो परिवर्तन किया था, ये सब आपके इससे तो बाहर की बात है। इसका मतलब तो हमेशा गुलाम था भारत, वो गुलाम भारत में पैदा हुए थे। दोस्तों, ये आज़ादी नहीं, आज़ाद हो ही नहीं सकता है। एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी संभव नहीं है। चिड़िया चिड़िया से कैसे आज़ाद होगी? तोता तोते से कैसे आज़ाद होगा? ये मधुमक्खियाँ एक दूसरे से छत्ते से कैसे आज़ाद होंगी? आज़ादी नहीं हो सकती है। ये हमें भ्रम में डाल के आज़ादी नाम का जो आज़ादी हमें मिली किससे? गुलामी से। वो कब आई थी? हमें गुलामी से मुक्ति मिली, तब हम ये बोलेंगे। तो गुलामी कब मिली थी? अरे गुलामी अभी मिली थी थोड़े दिन पहले। तो आ गई बात समझ में? मतलब ये एक षड्यंत्र है सारे आज़ाद देशों को आज़ाद देश कहने का, कि आज़ाद देश कहते ही सबसे पहली बात तो ये है कि उन सब आज़ाद देशों को आज़ाद करने से पहले उन सभी आज़ाद देशों से ये हस्ताक्षर पहले ही करा लिए गए थे कि आज़ाद देश की कोई भी सरकार आएगी उसको आर्थिक उदारीकरणवाद या आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से चलना पड़ेगा। मतलब दुनिया को चलना तो धन से ही पड़ेगा, और धन से चलना पड़ेगा तो उसका संचालन कौन कर रहा है? उसका संचालन दुनिया के 20-30 ऐसे धनी लोग हो गए हैं जिन्होंने केंद्रीयकरण हो चुका है पूरी दुनिया में इन सरकारों के माध्यम से। जो इन सरकारों ने, क्योंकि बात पहले दो ही हुई थी धरती पे मानवों के बीच में, एक सरकार बनेगी और दूसरी सारी जनता होगी। वो जनता एक समान होगी। तो जनता एक समान है, लेकिन आपने तो जनता को एक समान कब बनाया? आपने तो पहले ही जन्म लेने से पहले ही जैसे ही वो शरीर में आता है तो उसको आप कहते हो कर्जदार आ गया, कर्जा है इस पे। तो ये कर्जा किसने लिया? भाई इसके बाप ने लिया। रहे तो ये यहाँ पे बीमे हो रहे हैं जिंदगी काहे के बीमे हो रहे हैं? मरना तो सबको होता है एक दिन जी। ये हमें ये डरा के मिस गाइड किया हुआ है। इस एजुकेशन ने मानव को कहीं का नहीं छोड़ा है। जो सच्चाई है वो सामने किसी को दिख नहीं रही है। मानव को दीनदयाल उपाध्याय जी आत्मत सर्वभूतेषु को परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार राजनीति में स्थापित करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन प्रदान करते हैं और अर्थायाम से यह अमीर गरीब मालिक नौकर का जंजाल समाप्त करते हैं और मानवों को एक ऊपर की कक्षाओं में स्थापित कर रहे हैं। उसके लिए जो मेरा विषय बना है, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। एकात्म मानववाद एवं समग्र होगा और संपूर्ण होगा वैश्वीकरणवाद। जब ये होगा तो तब हमारा वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा ये। और आत्मत सर्वभूतेषु पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राज की नीति में एकात्म मानववाद की स्थापना करते हैं। और ये सब होगा कैसे? आर्थिक लोकतंत्र से होगा। आर्थिक लोकतंत्र में धन आधारित जीवन पद्धति नहीं है, धर्म आधारित जीवन पद्धति है। तो जीवन के सामने मानव जीवन को इस शरीर में जितनी भी समस्याएं आती हैं, मानव जीवन में जितने भी धरती पे मानव हैं, उन सब के खाने पीने रहने सोने पढ़ने लिखने ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन सब की जिम्मेदारियां इस बार मानव पे नहीं होगी। अब आगे मानव को यहाँ ज़मीन नहीं खरीदनी है, मानव को मकान नहीं बनाने हैं, मानव को गाड़ियाँ नहीं खरीदनी है, मानव को बिजली के बिल और ये सब नहीं भरने हैं।
ये सब उसको सब कुछ निःशुल्क आजीवन प्रदान 7 अरब लोगों को किया जाएगा। अर्थायाम की गारंटी है। दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम ये गारंटी देता है कि आपको शरीर भाव से मुक्त करेंगे, शरीर भाव की समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्त करेंगे, तो आपको एकात्म मानव भाव में लेके जाएंगे। और एकात्म मानव भाव का जो आगे की यात्रा है मानव की, वो इन जंजालों से पीछे छूट जाएगी और परम पूज्य गुरुदेव का युग का परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें एक मुख्य भूमिका जो परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना में है, वो एक राजनीति का पुनर्लेखन, सारी धरती की राजनीति को दोबारा से उसकी व्याख्या करना, ये पुनर्जन्म देना, ये कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को परम पूज्य गुरुदेव पहले ही दे चुके थे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चाहे आरएसएस में रहे चाहे जनसंघ में, तो उन्होंने अखंड दीपक को ही अपना चुनाव चिन्ह बनाया था। तो वहाँ समझ जाना चाहिए था। उस को बाद में भाजपा ने कमल के फूल में बना दिया। तो आज ये मुझे सारी भाजपा और मुझे ये इन सब में से 20 साल तो हो गए हैं। मैं सबसे निवेदन पुनः करता हूँ कि मेरा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र हैं, इन पर मेरा व्याख्यान है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। और एक विषय मेरा है आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान। अलग अलग नहीं लिखे जाएंगे। G20 वाली गलती यही रही कि आप आए भी थे धानक्या स्टेशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन वहाँ आपको मैं नहीं मिल पाया, मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं आपको एक किताब भेंट करना चाहता था। मैंने 9 किताबें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सूत्रों पर लिखी है। तो उनमें से एक किताब में जल्दी ही PMO में आके आपको मैंने परमिशन ले ली है PMO से, तो मैं जल्दी वहाँ आके आपको अपनी भेंट दूँगा। और मेरा एक विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। तो तीनों को बात एक ही आएगी। कैसे तीनों व्याख्यान पे बात चर्चा एक ही होगी। जो आपको पसंद हो, जो विषय तीनों में से, उस पे व्याख्या करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पे आइए आप लोग। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वास्तविक जो उनका जो उद्देश्य है, वो कैसी दुनिया बसाना चाहते हैं, वो हम ये जो मैंने व्याख्या इस तरीके से की है, जब आप इसकी व्याख्या इस तरीके से करेंगे तो आपको रिज़ल्ट के रूप में ये सारी दुनिया में युग परिवर्तन मिलेगा। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ। और बस धन्य यही हुआ कि किसी लायक गुरुजी ने समझा तो काम तो। और ये सबसे अच्छी बात एक हुई है, जब मैंने किताब लिख ली तो अचानक ही पता नहीं मेरा कालवाड़ में